नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन एक टॉपिक पढ़ रहे थे। टॉपिक का नाम था संज्ञा से बने विशेषण। तो संज्ञा से किस प्रकार से अपन विशेषण शब्दों की रचना कर सकते हैं, वही चीज अपन इस क्लास में देख रहे थे। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अपना टॉपिक है संज्ञा से विशेषण बनाना। देखिए, ये टॉपिक महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस टॉपिक में अपन दो टॉपिक को एक साथ पढ़ रहे हैं, संज्ञा को भी और विशेषण को भी। और इस टॉपिक के लिए अपने को संज्ञा का ज्ञान व विशेषण का ज्ञान, दोनों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए कल की क्लास में अपनों ने संज्ञा व विशेषण दोनों के ही सामान्य परिचय के बारे में बात की थी। उसके बाद अपनों ने अपने मेन टॉपिक को शुरू किया था। और मेन टॉपिक को जब शुरू किया था तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई इसकी पहली कंडीशन ये रहती है कि कोई भी संज्ञा शब्द होता है या फिर कोई भी मूल शब्द होता है, इसके साथ अपन कोई भी प्रत्यय जोड़कर और जो नया शब्द बनाते हैं वो शब्द यदि विशेषण हो, वो यदि विशेषता बतलाने का काम करे या विशेषण हो, तो वो कैसा शब्द कहलाता है? संज्ञा से बना विशेषण कहलाता है। तो वहां पर वो शब्द संज्ञा से बना विशेषण कहलाता है। कल की क्लास में अपनों ने आतुर प्रत्यय को देखा था और मैं आपको स्पेशली या पर्सनली ये कहना चाहूंगी कि इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, समझकर पढ़िएगा। ये टॉपिक यदि आपके सिलेबस में दिया गया है तो संज्ञा विशेषण से संबंधित कोई प्रश्न पूछे नहीं पूछे, संज्ञा से बने विशेषण संज्ञा से बने विशेषण में से कम 2 से 3 प्रश्न अवश्य पूछ लिए जाते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये नया ही टॉपिक है, इन्हीं 2-4 सालों में सिलेबस में आने लगा है, तो इसलिए भी ये ट्रेंड में है। तो आप अच्छे से इस टॉपिक का अध्ययन कीजिए। कल अपनों ने देखा था कि किस प्रकार से संज्ञा शब्दों के साथ अपन आतुर प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्दों की रचना कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरे विशेषण शब्दों की या दूसरे प्रत्ययों की। तो देखिए, यहां पर मैं आपको बताऊंगी कि आना प्रत्यय जोड़ने पर, प्रत्यय जोड़ने पर, यानी अपन आना प्रत्यय जोड़कर भी संज्ञा से विशेषण की रचना कर सकते हैं। कैसे रचना कर सकते हैं? देखिए, आपके सामने एक शब्द है मालिक। मालिक, अब मालिक किसी का नाम होता है, किसी के लिए संबोधन है जो किसी भी जगह पर या किसी भी वस्तु पर, किसी भी पदार्थ पर स्वामित्व रखता है। उसके लिए अपन किस नाम का प्रयोग करते हैं? मालिक शब्द का प्रयोग करते हैं। अब यदि अपन यहां पर मालिक शब्द के साथ आना प्रत्यय जोड़ दें, शब्द क्या बनेगा? मालिकाना बनेगा। अब मालिकाना शब्द बना तो मालिकाना यानी उसका मालिकाना हक है। ये शब्द कैसा हो जाएगा? ये शब्द विशेषण शब्द हो जाएगा। और इसीलिए ये शब्द क्या कहलाएगा? संज्ञा से बना विशेषण, क्योंकि ये संज्ञा से बना हुआ शब्द है। दूसरे शब्द की यदि अपन बात करें तो एक शब्द है जन। अब जन जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा का शब्द माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि जन का मतलब जनता, जनता से लिया जाता है और जनता बहुवचन सूचक होती है। तो इसलिए अपन इसके साथ यदि प्रत्यय जोड़े, कौन सा प्रत्यय जोड़े? आना, तो शब्द क्या बन गया? जनाना बन गया। अब जनाना शब्द किस में जाएगा? संज्ञा से बने विशेषण में जाएगा। तो इस प्रकार से ये संज्ञा के साथ प्रत्यय जुड़ा और प्रत्यय जुड़कर कैसा बना? विशेषण शब्द बना। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द आपके सामने और है, कौन सा? साल। और साल के साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा आना, तो शब्द क्या बना? सालाना। सालाना, तो साल वर्ष का संबोधन है,
वर्ष के लिए एक नाम का प्रयोग किया जाता है और नाम क्या होती है, संज्ञा होती है। तो साल के साथ आना प्रत्यय जोड़ा और शब्द क्या बना, सालाना। तो सालाना शब्द किससे बना, विशेषण कहलाएगा, संज्ञा से बना विशेषण कहलाएगा। तो यहाँ पर जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं अन्य शब्दों की जिनके साथ भी अपन प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बना सकते हैं। देखिए मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है जिस्म, ठीक है। जिस्म अपन शरीर को कहते हैं, शरीर का नाम है, इसलिए ये संज्ञा हो गया। इसके साथ अपनों ने आनी प्रत्यय जोड़ा, तो यहां पर अपन कौन सा प्रत्यय जोड़ रहे हैं, आनी प्रत्यय को जोड़ रहे हैं। अब शब्द क्या बना, जिस्मानी बना, जिस्मानी। तो जिस्म से संबंधित या जिस्म से संबंधित जब विशेषता बतलाई जा रही है तो उसके लिए जिस्मानी शब्द काम में लिया जाता है। तो ये शब्द भी कैसा माना जाएगा, ये विशेषण शब्द है और किससे बना है, संज्ञा से बना है। तो इसलिए संज्ञा से बने विशेषण में ये आ जाएगा। एक शब्द है रूह, और रूह के साथ अपनों ने आनी प्रत्यय जोड़ा, शब्द क्या बना, रूहानी। रूहानी भी इसी अर्थ में लिया जाएगा। रूह का मतलब भी शरीर या आत्मा को कहते हैं, तो इसलिए ये इसी में चला जाएगा। इसके साथ साथ यदि अपन देखें अन्य, तो एक प्रत्यय है आलू। आलू प्रत्यय जोड़ने पर, यानी आलू प्रत्यय जोड़कर भी अपन संज्ञा के विशेषण बना सकते हैं। अपन किसी को भी किसी के साथ जोड़कर कुछ भी बना सकते हैं, ये अपने अंदर कला है भारतीयों में, है ना। तो इसलिए आलू प्रत्यय जोड़ने पर, अब आलू प्रत्यय जोड़ने पर कौन कौन से प्रत्यय बन सकते हैं, तो देखिए अपन यहाँ पर देखें तो एक शब्द है दया। अब दया के साथ प्रत्यय कौन सा जोड़ा, आलू, शब्द क्या बना, दयालु। तो दया क्या है, भाव है, भाव का नाम है, और भाव का नाम होने के कारण किस में जाती है, भाववाचक संज्ञा में, और भाववाचक संज्ञा यानी संज्ञा होगी। तो संज्ञा के साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, प्रत्यय जोड़ा तो ये शब्द जो दयालु है ये कैसा शब्द है, विशेषण शब्द है, परंतु ये किससे बना विशेषण है, दया यानी संज्ञा से बना विशेषण है। उसी प्रकार से एक शब्द आपने देखा होगा ईर्ष्या, और इसके साथ भी अपनों ने आलू प्रत्यय जोड़ा। तो आलू प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना, ईर्ष्यालु बना, और ईर्ष्यालु शब्द कैसा होता है, विशेषण होता है। और ईर्ष्या क्या है, भाव का नाम है, भाव का नाम माने भाववाचक संज्ञा यानी संज्ञा से बना विशेषण शब्द ये भी माना जाएगा। उसी प्रकार से यदि अपन देखें तो एक शब्द है कृपा। अब इसके साथ भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा आलू, तो आलू प्रत्यय जोड़ने से ये शब्द क्या बना, कृपालु बना। तो यहां पर यदि अपन देखें तो कृपा, ये ईश्वर मुझ पर कृपा करे, कृपा भी एक भाव है यानी ये भी एक संज्ञा, और संज्ञा के साथ प्रत्यय जुड़ा तो ये कृपालु क्या कहलाएगा, ये विशेषण शब्द कहलाएगा। और ये किससे बना विशेषण कहलाएगा, संज्ञा से बना विशेषण कहलाएगा। उसी प्रकार से एक श्रद्धा का भी भाव होता है, हम जानते हैं ईश्वर के प्रति हम श्रद्धा का भाव रखते हैं, तो श्रद्धा के साथ भी यदि अपनों ने आलू प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना, शब्द बना श्रद्धालु बना। और श्रद्धालु कैसा शब्द होता है, विशेषण शब्द होता है, और श्रद्धा क्या है, संज्ञा। तो श्रद्धालु कैसा शब्द माना जाएगा, संज्ञा से बना विशेषण माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी संज्ञा के साथ प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे, अन्य प्रत्ययों को भी देख लेते हैं। यहाँ पर अपनों ने सबसे पहले आनी प्रत्यय को देखा, उसके बाद आलू प्रत्यय को देखा, उसके बाद अपन बात करते हैं अन्य।
देखिए, आलू में दोनों ही प्रत्यय माने जाते हैं। छोटे यू की मात्रा भी आती है और बड़े यू की मात्रा भी आती है। तो छोटे ऊ की मात्रा भी और बड़े ऊ की मात्रा, यानी अपनों ने सबसे पहले छोटे ऊ की मात्रा वाला जो भाववाचक संज्ञा के साथ प्रत्यय जुड़ता है, इसके साथ साथ आलू यानी बड़े ऊ की मात्रा आलू प्रत्यय जोड़ने पर, हालांकि इस प्रत्यय से संबंधित ज्यादा शब्द नहीं मिलते, परंतु फिर भी अपन देख लेते हैं कि आप पहचान जाओ। यहाँ पर आपका ये भी क्लियर हो जाएगा कि भी प्रत्यय कौन कौन से और किस किस प्रकार के हमारे पास है। तो आलू प्रत्यय जोड़ने पर, अब मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है झगड़ा। अब झगड़ा शब्द की बात करें तो कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है, और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा? आलू। शब्द क्या बना? झगड़ालू। झगड़ालू। तो अब झगड़ालू शब्द किस प्रकार का शब्द है? विशेषण शब्द है। तो यहां पर ये शब्द कैसा माना जाएगा? संज्ञा से बना विशेषण माना जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द अपने सामने है लज्जा, और लज्जा के साथ भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा? आलू। तो शब्द क्या बना? लज्जालू बना। तो ये भी लज्जा भी एक संज्ञा शब्द है, और ये भी किससे माना जाएगा? संज्ञा से बना विशेषण माना जाएगा। जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। आगे अन्य प्रत्ययों में मान लीजिए कि एक प्रत्यय अपने सामने और है, आवना। ये भी प्रत्यय होता है, बहुत बार आवना प्रत्यय होता है, और एग्जाम में बच्चे पूरा देखते ही नहीं है और सिर्फ आवना प्रत्यय में, जैसे लुभावना में पूछ लिया कि लुभावना में प्रत्यय बताओ, तो ना प्रत्यय कराते हैं, जबकि उसमें कौन सा प्रत्यय होता है? आवना होता है। तो आवना प्रत्यय जोड़ने पर भी अपन संज्ञा से विशेषण बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है आपके सामने डर, और डर के साथ आपने प्रत्यय जोड़ा आवना, तो शब्द क्या बना? डरावना बना। और डरावना शब्द कैसा होता है? विशेषण शब्द होता है, और डर कैसा होता है? संज्ञा शब्द। तो इसलिए यहाँ पर भी कैसा माना जाएगा? संज्ञा से बना विशेषण माना जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है लोभ, और लोभ के साथ भी अपनों ने कौन सा प्रत्यय जोड़ा? आवना प्रत्यय जोड़ा, तो शब्द क्या बना? लुभावना बना। और लुभावना शब्द कैसा होता है? विशेषण होता है, और ये बना किससे? संज्ञा से। तो इसलिए ये कैसा विशेषण माना जाएगा? संज्ञा से बना विशेषण माना जाएगा। तो जल्दी से इसको भी नोट करें, बढ़ते हैं आगे अगले शब्दों की तरफ। और कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? इन प्रत्ययों में शब्द बहुत कम होते हैं। आप कोशिश करिए कि अगर मैं सभी प्रत्ययों से संबंधित दो दो एक एक उदाहरण लिखवा रही हूँ, तो दो दो चार चार उदाहरण आप स्वयं लिखें, ताकि ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और जब भी लिखें तो सबसे पहले मूल शब्द को देखिए वो संज्ञा है कि नहीं है, इससे आपका संज्ञा भी क्लियर हो जाएगा, विशेषण भी, और संज्ञा से बना विशेषण भी, साथ साथ प्रत्यय भी। तो अपन यहाँ पर बढ़ते हैं कौन से प्रत्यय? आस्पद प्रत्यय की तरफ। आस्पद प्रत्यय जोड़ने पर आस्पद प्रत्यय, जिस भी शब्द के अंत में आस्पद की ध्वनि आ रही हो वहां पर सदैव आस्पद प्रत्यय ही माना जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है घृणा जोड़े आस्पद, तो यहां पर शब्द क्या बना? घृणास्पद बना। घृणास्पद बना। अब घृणा संज्ञा है, हम जानते हैं, आस्पद प्रत्यय है, और शब्द क्या बना? घृणास्पद। अब यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे कि भाई घृणास्पद शब्द में आस्पद पद प्रत्यय है। कभी कभार बच्चे यूं सोच लेते हैं इतना लंबा प्रत्यय कैसे होगा,
तो दय प्रत्यय कर देते हैं या पद प्रत्यय कर देते हैं? जी नहीं, यहाँ पर आस्पद पूरा का पूरा शब्द है वो प्रत्यय के रूप में आया है, यानी शब्दांश के रूप में आया है। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है आपके सामने संदेह, इसके साथ भी अपनों ने आस्पद प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना? संदेहास्पद बना। अब संदेहास्पद शब्द कैसा होता है? ये विशेषण शब्द होता है। और संदेह कैसा होता है? संज्ञा होता है। अब संज्ञा से प्रत्यय जुड़ने पर जो विशेषण बना वो क्या कहलाएगा? संज्ञा से बना विशेषण कहलाएगा। इसी के साथ मान लीजिए एक शब्द है आपके सामने विवाद, और विवाद के साथ भी आपने आस्पद प्रत्यय जोड़ा, शब्द क्या बना? हम जानते हैं विवादास्पद बनेगा। विवादास्पद, अविवादास्पद कैसा होता है? विशेषण शब्द होता है। और विवाद शब्द किसी झगड़े विशेष का, किसी संघर्ष विशेष का नाम होता है, और नाम किस में जाती है? संज्ञा में जाती है। तो ये शब्द भी किस में जाएगा? संज्ञा से बना विशेषण में जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है उपहास। अब उपहास के साथ भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा? आस्पद। अब शब्द क्या बना? शब्द बना उपहासास्पद। अब ये कैसा शब्द है? विशेषण है। किससे बना है? उपहास नामक संज्ञा से बना है। तो इसलिए उपहासास्पद शब्द कैसा कहलाएगा? संज्ञा से बना विशेषण कहलाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे अगले प्रत्ययों की तरफ। देखिए आगे अपन देखते हैं अन्य प्रत्ययों की तरफ। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय और जिसमें शायद सबसे ज्यादा संज्ञा से बने विशेषण शब्द मिल सकते हैं। कौन से? तो चलिए देखते हैं। इक प्रत्यय। इक, हाँ तो आपके भी दिमाग में आ रहा होगा ना कि हाँ इसके तो बहुत सारे शब्द बनते हैं। इक प्रत्यय जोड़ने पर कौन कौन से शब्द हैं जिनमें एक प्रत्यय जोड़कर अपन संज्ञा से विशेषण बना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं अर्थ के साथ एक प्रत्यय जोड़े तो शब्द क्या बनेगा? आर्थिक बनेगा। अब समस्या ये आ रही है कि क्यों बनेगा, है ना? तो क्यों ना अपन पहले एक प्रत्यय का नियम क्लियर कर लें। अब एक प्रत्यय का नियम क्या होता है कि जिस भी मूल शब्द के साथ एक प्रत्यय जुड़ता है उसमें निम्नानुसार परिवर्तन करना होता है। और परिवर्तन कहाँ करना होता है? आदि वृद्धि करनी होती है। आदि का मतलब प्रारंभ और अंत का मतलब अंत हो ही जाता है। आदि और अंत विलोम में भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो मूल शब्द है उसमें आदि वृद्धि की जाती है, यानी मूल शब्द का जो प्रारंभिक वर्ण है या फिर अपन यूं कहें कि प्रथम वर्ण है उसमें परिवर्तन करना होगा, अन्यत्र कहीं भी परिवर्तन नहीं होगा। अब मूल शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन भी किस प्रकार से करना होगा? मान लीजिए यहाँ पर ए या आ वर्ण है तो उसका तो अपने को क्या बनाना है? आ बनाना है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ पर ई या ए या ऐ ये है तो इनका क्या बनता है? ऐ बन जाता है। और यदि इनमें से उ, ओ और औ इनमें से कोई है तो यहां पर औ बन जाता है। तो इस प्रकार से मूल शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन ए या आ का आ हो जाएगा, ई उ ए ऐ का ऐ हो जाएगा, उ ओ औ का औ हो जाएगा। ये एक प्रत्यय का नियम कहलाता है। प्रत्यय एक कहीं भी जुड़ता है वहां पर परिवर्तन इस प्रकार से होता है। अब अपन समझते हैं। हाँ, यहाँ पे री अगर आ जाए तो आर बनता है, ठीक है। इसके शब्द मिलते नहीं है ज्यादा तो इसलिए मैंने नहीं बताया, अपनों ने कॉमन सी चीजें यहाँ पर देखी है।
देखिए एक प्रत्यय आ रहा है, अपना नियम, अपनी जो शर्त है वो किसकी है, एक प्रत्यय की है, शर्त पूरी है। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि मूल शब्द क्या है, मूल शब्द अर्थ है। अब अर्थ के भी किसमें, प्रथम वर्ण में परिवर्तन। अब अर्थ शब्द में प्रथम वर्ण कौन सा है, है ना, तो इसमें परिवर्तन करना होगा। क्या परिवर्तन करना होगा, ए या आ हो तो उसको किस में बदलना है, आ में। तो ए को किस में बदलना है, आ में। यहां पर अपन आ करेंगे, बाकी जो कि त्यों हो जाएगा, इसकी मात्रा लगी जाएगी। तो यहां पर अर्थ तो हो ही गया, और इसके बाद इक है, ये शब्द बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पे अपन दोबारा लिख लेते हैं इस शब्द को। मैंने अर्थ लिख दिया। अब देखिए अर्थ शब्द अपनों ने लिख लिया, क्योंकि ए का आ बना लिया, ये है। अब अपने को इक प्रत्यय जोड़ना है, तो इस पे लगा दो केवल, ये लीजिए। अर्थ किसी प्रकार से लिखा जाता होगा, तो इस प्रकार से एक प्रत्यय का नियम चलता है, अपने को इसी प्रकार से परिवर्तन करना है। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द और देख लीजिए, ये भी अब अर्थ शब्द है, ये संज्ञा है, और एक प्रत्यय जोड़ने पर ये शब्द क्या बन गया, ये विशेषण है। तो ये किस प्रकार का विशेषण कहलाएगा, संज्ञा से बना विशेषण कहलाएगा। अब यहाँ पर शब्द है अर्थ में अलंकार, महत्वपूर्ण शब्द है। शोभा कारक तत्वों का नाम क्या होता है, अलंकार। तो अलंकार नाम है, तो नाम है तो जाहिर सी बात है संज्ञा है। अब इनके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इक। अब देखिए एक प्रत्यय तो मूल शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन, प्रथम वर्ण ये, तो ये किसमें, ए है, तो ए का क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। यानी आ बना दिया अपनों ने, लंकार जो के त्यों लिख दो। अब इक प्रत्यय जोड़ दो, तो इस पर लग जाएगा, और क्या ये हो जाएगा, शब्द क्या बना, अलंकारिक शब्द बना। तो यहाँ पर शुद्ध जो शब्द है वो अलंकारिक है, और अलंकारिक शब्द किस प्रकार का शब्द है, ये विशेषण शब्द है। और ये किस से बना विशेषण है, ये अलंकार संज्ञा से बना विशेषण कहलाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर अपनों ने दो चीज देखी है कि एक प्रत्ययों के लगने से किस प्रकार से परिवर्तन होता है, और इसके साथ साथ अपनों ने ये भी देखा है कि किस प्रकार से संज्ञा से विशेषण बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे अन्य शब्दों को, एक प्रत्यय के बारे में मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि भाई इसके शब्द है वो ज्यादा मिलते हैं। तो देख लेते हैं। एक शब्द मान लीजिए आपके सामने शब्द है करुणा। करुणा कैसा शब्द है, थोड़ा सा सोच के कमेंट बॉक्स में लिखिए ना, करुणा कैसा शब्द है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण किस प्रकार का शब्द है। हम जानते हैं कि करुणा संज्ञा शब्द है, क्यों, क्योंकि करुणा भी एक भाव है, और भाववाचक संज्ञा के कारण ये संज्ञा शब्द है। अब इसके साथ भी अपनों ने प्रत्यय कौन सा जोड़ा, एक प्रत्यय जोड़ा। तो परिवर्तन कहाँ करना होगा, प्रथम वर्ण में, और प्रथम वर्ण में कै के साथ कौन सा वर्ण है, ए ही है, तो ए का अपन क्या कर देंगे, आ कर देंगे। तो कै का अपनों ने क्या किया, का किया, ठीक है। रूह, अब अणय पर ई लगाएंगे, अणय पर ई लगा दिया, और बचा कौन, कै। शब्द क्या बन जाएगा, कारुणिक बन जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखिए, देखिए जब भी अपन कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो मात्रा होती है वो तो खत्म हो जाती है। मात्रा किसकी लगती है, इसकी लगती है अगर हो तो। स्वर से यदि वर्ण शुरू हो ना, स्वर से प्रत्यय शुरू हो, तो इसकी मात्रा इस पर लगती है, और इसकी जो स्वयं की मात्रा है वो समाप्त हो जाती है। ये बात मैंने विशेष तौर पर क्यों बताई है, इसलिए बताई है क्योंकि यहाँ पर आ स्वर है और आगे क्या है, ई है। तो कहीं आप आ को ई से जोड़कर ए न बना दो, क्यों, क्योंकि हमारा आ के साथ ए जोड़ने पर गुण संधि के तहत नियम ये बन जाता है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि अपने को प्रत्यय युक्त जब शब्द बनाना है तो मूल शब्द के अंतिम वर्ण की मात्रा
अपने को समाप्त कर देनी है, लुप्त कर देनी है। उसके बाद जो प्रत्यय की मात्रा है वो उस पर लग जाती है। और इसका है एक और अच्छा उदाहरण बताती हूँ। चलो एक बार अपन इसको देखेंगे। पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। देखिए एक शब्द है कवि जोड़ी है। यह प्रत्यय का भी नियम इक प्रत्यय के समान ही होता है, उसी प्रकार से आदि वृद्धि होती है। तो देखिए यहां पर यह प्रत्यय है तो आदि वृद्धि होती है, यानी क का अपने को क्या बनाना है, का बनाना है, क्योंकि ए का आ बन जाएगा। अब देखिए यहां से अपने को मात्रा हटानी है। मैंने आपको कह दिया कि ये सभी प्रकार के प्रत्ययों में है, ये इक और यह का नहीं है। कोई भी प्रत्यय आप जोड़ रहे हो तो आप क्या करोगे, आगे वाले की मात्रा इस पर लगेगी, इसकी मात्रा समाप्त हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर अपनों ने इसकी मात्रा लुप्त कर दी तो ये आधा वह बच गया। अब आगे मात्रा जो है वो इस पर लगानी है, तो आगे तो मात्रा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको जो के त्यों लिख देंगे। यानी ये वह वो आधा का आधा रह जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, काव्य बन जाएगा। ये शब्द आपने देखा है, पता किया है क्यों बनता है, इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ की मात्रा अपनों ने हटा दी तो यहाँ पर यह आ गया। कोई स्वर होता तो इस पर स्वर लग जाता और ये पूरा हो जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पर अपनों ने किया है, यहाँ से अपनों ने आ हटाई तो ये तो आधा बन गया था, परंतु इस मात्रा ने आकर वापस इसको पूर्ण कर दिया। ठीक है, चलते हैं अगले शब्द की तरफ। एक शब्द आपके सामने है अधिभूत जोड़ इक। अब इस शब्द को ध्यान से देखिए। अब इस शब्द में यदि अपन बात करें तो इक प्रत्यय, नियम क्या कहता है, आदि में परिवर्तन, यानी यहां पर ए में परिवर्तन। अब ए का अपन क्या करेंगे, आ बनाएंगे, आ बना दिया। अब धी भू, यहां तक अपने को कोई दिक्कत नहीं, कहीं से यहां पर परिवर्तन किया फिर अंतिम वर्ण तक आ जाओ। अब इसकी मात्रा अपने को ए की हटानी है। आगे देखिए, आगे स्वर ई है तो ई की मात्रा लगा दो, आदिभूतिक शब्द बन जाएगा। अब अक्सर ये शब्द मैंने स्पेशली क्यों करवाया, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, आदिभूत जो शब्द है, अधिभूत जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है और ये संज्ञा से बना विशेषण है। ये आप विशेष तौर पर नोट कर लीजिए। और ये मैंने विशेष तौर पर क्यों बताया है, इसलिए बताया है क्योंकि एक शब्द अपने पास होता है भूत और इसके साथ अपन प्रत्यय जोड़ते हैं इक। जोड़ा अपनों ने प्रत्यय। अब देखिए भूत शब्द के साथ इक प्रत्यय जोड़ा। इक प्रत्यय का नियम क्या कहता है, यहां परिवर्तन करना है अपने को। यहां पे कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है। और अभी अपनों ने देखा था कि ऊ ओ औ किस में बदल जाते हैं, औ में बदल जाते हैं। ये चीज अपनों ने देखी थी। अब देखिए भय के साथ अपन कौन सी मात्रा जोड़ेंगे, औ की जोड़ेंगे तो भव हो जाएगा और तय पे ये मात्रा आ जाएगी, ती हो गया और बचा कौन, कह, तो भौतिक। अब अपनों ने भौतिक इसलिए बनाया क्योंकि भूत के साथ ही इक जोड़ा, यानी इक प्रत्यय जोड़ा भूत के साथ, तो पहली मात्रा ये थी। अब अपने को यहाँ पर अक्सर गलती क्या होती है, आदि भौतिक कर दिया जाता है, आदि भौतिक। अब आदि भौतिक बीच में परिवर्तन का तो कोई नियम ही नहीं है। परिवर्तन का नियम तो क्या का है, आदि में, यानी प्रारंभ में परिवर्तन होता है। तो प्रारंभ में जब परिवर्तन होता है तो यहाँ पर जब अपन परिवर्तन कर चुके तो यहाँ पे करेंगे नहीं। हाँ, इस शब्द में यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा, परंतु जैसे ही भूत के पहले अगर कोई शब्द आ गया तो परिवर्तन यहाँ बनता है, बीच में नहीं बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा। उसी प्रकार से अपन और शब्द भी देख सकते हैं, एक प्रत्यय से जुड़े शब्द। देखिए एक शब्द है समाज, ठीक है। अब समाज के साथ अपन प्रत्यय जोड़ते हैं कौन सा, इक। समाज क्या है, नाम है और नाम जिसमें भी होता है वो संज्ञा कहलाता है। तो नाम के साथ अपनों ने इक प्रत्यय जोड़ा। अब इक प्रत्यय के नियम के अनुसार इसको देखते हैं। तो से जो ए है,
इसका अपन क्या बनाएंगे, इसको बड़ा बना देंगे यानी आ बना देंगे। तो यहाँ पर स का क्या बना, सा बना। माँ जो के त्यों है जय, यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं। अब ई की मात्रा इस पे लगा दो, सामाजिक। शब्द क्या बन गया, सामाजिक। और समाज चूंकि संज्ञा है और सामाजिक चूंकि विशेषण है, तो ये कैसा शब्द कहलाएगा, ये संज्ञा से बना विशेषण शब्द कहलाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे कुछ शब्दों की ओर। देखिए, तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं, कौन सा टॉपिक देख रहे हैं, संज्ञा से बने विशेषण शब्द देख रहे हैं। तो संज्ञा से बने विशेषण में हाँ एक शब्द और बहुत ही महत्वपूर्ण, कौन सा, देखिए अपने सामने एक शब्द आता है इतिहास। अपन जानते हैं, अब इतिहास शब्द के साथ अपन प्रत्यय जोड़ें, कौन सा, इक। इक प्रत्यय यदि अपन जोड़ें तो यहां पर देखिए इतिहास के साथ इक प्रत्यय जोड़ा, तो यहां पर इक प्रत्यय का नियम कहता है कि ई ए आई किस में बदलेंगे, आई में बदलेंगे। तो इसको किस में बदल दिया, आई में बदल दिया। बाकी जो कि त्यों आ जाएगी इतिहास। अब इक प्रत्यय की ई मात्रा इसमें आ जाएगी और क्या आ जाएगा, यानी शब्द क्या बन जाएगा, ऐतिहासिक। तो इस प्रकार से इतिहास जो संज्ञा शब्द है उसको भी अपनों ने इक प्रत्यय जोड़कर कैसा शब्द बना लिया, विशेषण शब्द बना लिया। तो इस प्रकार से संज्ञा से बने विशेषण बन सकते हैं। एक प्रत्यय से बहुत से शब्द बनते हैं जो संज्ञा से विशेषण में चले जाते हैं। आप कुछ शब्द अपनी तरफ से भी लिखिए, मैं भी करवा रही हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ अन्य शब्दों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।